डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन, जैसे हमारा अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, फार्म बिल्स हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोलार लीफ नोज बैट इज ओनली फाउंड इन विच स्टेट? कोलार लीफ नोज केवल किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? तो सही आंसर है, ये हमारा सिर्फ पाया जाता है कर्नाटका के अंदर। कोलार जो है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। यहाँ के एक विलेज है, हनुमन्नाहली नाम का एक विलेज है, यहाँ पे 2 केव में ये हमारा बैट पाया जाता है। दोस्तों, ऐसा है कि एग्जाम में कई सारे आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी का फोकस हमारा जो है एनवायरनमेंट पे, ज्योग्राफी पे ज़्यादा है। तो आपको इस टाइप से जितने भी हमारे जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, बैट्स हो गए, सबको आपको लोकेशन याद करना है, साथ में उनका एंडेमिक है या नहीं है वो भी ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा जो कोलार लीफ नोज बैट है ये हमारा एंडेमिक है इंडिया का। वो भी एंडेमिक कहाँ का है? तो ये हमारा एंडेमिक है कर्नाटका के हनुमन्नाहल्ली विलेज का, ये एंडेमिक है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आयुसीएन स्टेटस है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन अभी बची है मात्र 150 ही पॉपुलेशन इसकी बची है। तो इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग राग भोपाली एग्जीबिशन टू प्रमोट। मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रचार करने के लिए राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है? नाम से देख के लग रहा है ये हमारा जो है कोई आर्ट क्राफ्ट को प्रमोट के लिए, संगीत नाटक को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा, इसका जो सही आंसर है ये हमारे जरी जारदोजी क्राफ्ट को प्रमोट के लिए एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। तो इसका जो है कई सारे एग्जाम में नाम को कंफ्यूज नाम दे करके बच्चों को फंसाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, राग भोपाली जो एग्जीबिशन है हमारा लगाया जा रहा है जरी जारदोजी क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम में कई सारे एग्जाम में साथ में यूपीएससी, सीजीपीएससी या फिर एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं कि हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ से लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको दिमाग में रखने एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व बन जाएगा, जहाँ पे हॉट एयर बैलून सफारी होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिहान आईआईटी इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, ये हमारा कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? मतलब कौन सी आईआईटी में इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा आईआईटी हैदराबाद में इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक सेटअप कर रही है आईआईटी हैदराबाद के अंदर 2 एकड़ कैंपस में इसको सेटअप किया जा रहा है। इसमें जो कई सारे हम लोग रियल टाइम एनवायरनमेंट सेट करके टेस्टिंग कर सकते हैं। जितने हमारे यूएवीज हो गए उनको रियल टाइम में टेस्ट करने के लिए ये हमारा बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद में। ये हमारा फंडिंग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडिंग किया गया है। कौन से मिशन के तहत फंडिंग किया गया? तो मिशन का नाम था हमारा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत इसको फंडिंग किया गया है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? तो ये हमारा एस्टैब्लिश किया गया हैदराबाद आईआईटी में एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, डिजिटल ओशन द फर्स्ट ऑफ इस काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। सही आंसर है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को द्वारा ये हमारा डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? तो वो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्हीं के द्वारा ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब क्या है कि ओशन जो है हमारा काफ़ी एक नॉलेज का भंडार है, तो उसका नॉलेज सभी को नहीं मिल सकता है। तो उसी की एक रिपोजिटरी बनाई गई है, उस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, डिजिटल ओशन मैनेजमेंट बनाया गया है, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, एकेडमिशियन हो गए, सभी को पढ़ने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म से वो डेटा उठा सकते हैं पढ़ाई के लिए या रिसर्च करने के लिए या कोई और काम के लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये बनाया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा, यह प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी दिनों से बना हुआ है। कामोव 226T ये जो हेलीकॉप्टर है कौन सी कंट्री बना रही है? क्योंकि इसको इंडिया अभी प्रोक्योर करने वाली है। तो सही आंसर है ये हमारा है इसका रशिया।
इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस काफ़ी दिनों से लगी हुई है इसको प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन अभी तक इसको प्रोक्योर कर नहीं पाई है क्योंकि इसकी डील अभी हो नहीं पाई है। इसीलिए जो है हमारी आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच करी है ताकि इसको जल्दी से खरीद कर सके। तो आपको ध्यान में रखना है ये हमारा कमोव 226 हेलीकॉप्टर कहाँ का है, तो ये हमारे रशिया ओरिजिन है। आपको पता ही होगा कि Su-30 MKI जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये हमारा भी रशिया से लिया हुआ है, और हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी हम लोग कोलैबोरेशन में बनाते हैं रशिया के, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मोस और Su-30 MKI दोनों है रशियन ओरिजिन के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी या फिर अलग दूसरे एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है इस बात का। द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सामान्य डेटा संरक्षण विनियम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सही आंसर है इसका ये हमारा संबंधित है यूरोपियन यूनियन से। आप जब भी पेपर पढ़ते होंगे तो हमेशा देखते होंगे जीडीपीआर के कारण कई सारे कंपनीज पे फाइन लगाया गया। जैसे आप देखिए कि ट्विटर पे कुछ दिन पहले फाइन लगाया गया क्योंकि डेटा वायलेशन का उन्होंने वायलेशन के लिए फाइन लगाया गया। उसी तरीके से फेसबुक पे भी फाइन लगाया गया था, तो इस और कई बार गूगल पे भी फाइन लगाया जाता है। तो ये हमारा लगाया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा डेटा ब्रीच के लिए। यूरोपियन यूनियन की जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लॉ है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, उसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसके तहत जो है वो अपने सिटीजन्स के डेटा को काफ़ी सिक्योर करते हैं और कोई भी बिना उनके परमिशन के डेटा को यूज़ नहीं कर सकता है। इसी के लिए ये न्यूज में बना रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये कहाँ का है, तो ये हमारा है यूरोप का। ये हमारा चालू किया गया था 2018 में, और कोई भी डेटा ब्रीच होता है उसका नोटिफिकेशन देना पड़ता है। और साथ में हमारे पर्सनल डेटा को अगर कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए भी उनको कंसर्न चाहिए होता है कि जिनका वो डेटा बाहर भेज रही है। तो इसी के लिए डिटेल से ये स्लाइड दिया गया है, आप उसको आराम से देख के पढ़ सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसका नाम है यागोन 33। ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ये हमारा लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। अभी हाल ही में जो है ये सैटेलाइट जो हमारा चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया हमारा जो रॉकेट का इस्तेमाल है लॉन्ग मार्च 4C। आपको इस बात का भी ध्यान रखेंगे जब भी लॉन्ग मार्च का इस्तेमाल होगा तो ये हमारा चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है हमारे सैटेलाइट को भेजने के लिए। ये उसकी जो 357 फ्लाइट मिशन थी। अभी हाल ही में चाइना ने एक चांगे 5 नाम से भी एक मिशन को लॉन्च किया था। इसमें क्या किया है उन्होंने मून के सैंपल वापस लेकर के आई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ध्यान में रखना है कि चांगे 5 जो है चाइना का मिशन था जिसमें मून के सैंपल वापस लेकर के आया गया है अर्थ पे। वो हमारा कहाँ पे लैंड हुआ था, वो हमारा लैंड हुआ था मंगोलिया में। आपको ये बात पे ध्यान रखना है मंगोलिया कहाँ है, तो ये हमारा लैंडलॉक कंट्री है जो रसिया और चाइना के बीच में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु हैज बिकम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मुलग मेडल। कौन मुलग मेडल के पदक के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं, विराट कोहली, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ या अजिंक्य रहाणे। तो सही आंसर है ये हमारा अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड मैच में जो उन्होंने शतकीय पारी खेला था, इसी कारण से उनको मैन ऑफ द अवार्ड मैच अवार्ड दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बोला था कि जो भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतेगा उसको ये मुलग अवार्ड दिया जाएगा। तो मुलग मेडल जो है पहली बार जीतने वाले हमारे बन गए हैं इंडियन अजिंक्य रहाणे। ये मुलग कौन थे, ये जॉनी मुलग जो है हमारे फर्स्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने फेमस 1868 एबोरिजिनल क्रिकेट टूर किया था इंग्लैंड का। तो ये आपको ध्यान में रखना है जॉनी मुलग कौन थे। और एक बात इनका और ध्यान में रखना है, जॉनी मुलग जो हमारे फर्स्ट इंडिजिनस प्लेयर बन गए हैं जिनको कि ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में भी हमको इंडक्ट किया गया है। तो ये 2 पॉइंट है, खास करके इसको आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो नीता अंबानी, नीता नारंग, नीता पुनिया या फिर नीता कुमारी। तो सही आंसर है इसका नीता नारंग। नीता नारंग जो है इनको अभी हमारे सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये उसकी पहले वाइस प्रेसिडेंट थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। सॉफ्ट बॉल जो है एक तरह के बेसबॉल जैसा ही गेम होता है जिसमें कि करीब 10 खिलाड़ी खेलते हैं, और इसमें जो जैसे हम लोग बेसबॉल में ऊपर से फेंकते हैं, इसमें नीचे से बॉल को फेंका जाता है, और इसमें जो बॉल की साइज होती है वो हमारे बड़ी होती है बेसबॉल से। तो आपको ध्यान में रखना है सॉफ्ट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 10 प्लेयर होते हैं। कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं किसी खेल में।
जैसे हमारा आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आईबीपीएस में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाजाकुलम अनानास किस राज्य से है? वाजाकुलम पाइनएप्पल्स आर फ्रॉम विच स्टेट? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला? तो सही आंसर है ये हमारा केरला का है। अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि हमारे केरला के फार्मर्स ने ये पाइनएप्पल्स को भेजा था, करीब 16 टन पाइनएप्पल्स को दिल्ली में प्रोड्यूस कर रहे फार्मर्स के लिए भेजा था, इसलिए न्यूज में बना हुआ है। और इसकी खास बात क्या है वाजाकुलम पाइनएप्पल्स की? ये हमारा जीआई टैग इसको मिला हुआ है। जीआई टैग मिला हुआ मतलब कि ये काफी अच्छा होगा खाने पीने और में, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। इसकी जो टेस्ट होती है और इसका सुगंध होता है काफी बढ़िया होता है, और इसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया को काफी पैसे भी इससे मिलते हैं। और हमारे इस बात 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें केरला से रिलेटेड। केरला के सीएम है हमारे पिनाराई विजयन, ये हमारे सीएम है। और केरला का हाई कोर्ट है हमारा कोच्चि में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है केरला का हाई कोर्ट कोच्चि में, ना कि तिरुवनंतपुरम में। कोच्चि को हम लोग क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइस ट्रेड काफी होता है, ये पहले से होता आ रहा है हमारे कॉलोनियल टाइम से, इसलिए इसको काफी फेमस है और उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन से भी बोलते हैं। और केरला का हाई कोर्ट जो है ही है जो कि लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और केरला का कैपिटल है हमारा तिरुवनंतपुरम, यहाँ का कैपिटल है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू का सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।